हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो हमारे प्रियजनों, भक्तों, होपफुली आप सबने लगभग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा। ये निखिल आया है क्या? निखिल रजिस्ट्रेशन हुआ? रजिस्ट्रेशन हुआ भैया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसका है, आपका हुआ कि नहीं? तो अपना करो, जो का करो, जो आना है मायापुर, ठीक है? हरि बोल। जो का भी करो, लेके आओ उनको मायापुर। हाँ करिए जल्दी, ठीक है नहीं? ठीक है, सब ठीक है बोल रहे हैं, कर कोई नहीं रहा है। ये टिकट विकेट खत्म हो जाएंगे, बाबू जी आना है, ये करना है वो करना है। अच्छा, और कौन बच रहा है? माधुरी सिन्हा, रितेश का हुआ? रितेश दीक्षित 2 बार का हुआ कि नहीं? रितेश खुद सो गए लग रहा है। विशाल रजिस्ट्रेशन हुआ? विशाल विशाल भी सो गए। ठीक है, तो आज क्या करें? आज तो भगत कम हरे आए हैं। कृष्णा प्रभु जी। कर दिए कि हरे नहीं? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, रजिस्ट्रेशन किए कि नहीं? नहीं प्रभु जी। तो कीजिए, प्रशांत अवस्थी से संपर्क करके उसको कंप्लीट कीजिए आज, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है प्रभु आज कीजिए। प्रभु हम नहीं आ पाएंगे तो छुट्टी नहीं मिलती ना प्रभु जी। कहाँ पे नौकरी कर रहे हो आप? मंत्रालय में प्रभु हो जी। क्या? हाँ? किसमें नौकरी कर रहे हो? प्रभु लिमिटेड आप, में सहरसा दिल्ली में। आपकी आवाज कट रही है, आप आइए, जैसे तैसे करके आइए प्लीज। छुट्टी वुट्टी लेके आइए प्लीज, है? प्लीज आ जाइए। जो सुन पा रही है? जो जो लग रहा है वो ज्वाइन करके भाग गई और नाम सही रखा है उसने, जो गोगो लिखना था, गोगो। गोगो मतलब भाग जाओ। अच्छा, ये सागर रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं? सागर नहीं नहीं, नहीं किया। नहीं क्या कर रहा है? रजिस्ट्रेशन कर। नहीं दे दूंगा अभी मैं। नहीं जल्दी रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है? हाँ हाँ। हाँ, अभी हाँ आ रहा है, थोड़ी देर पहले नहीं आ रहा था। अच्छा, ये और कौन है? ऋतु द्विवेदी, ये तो माता है ना आपकी? ऋतु द्विवेदी, हरि बोल। ऋतु द्विवेदी माता है ना? किसकी माता है? निखिल की ना? है निखिल, आपकी माता है ना? तो किसकी माता है ये फिर? मैं सोचा आप द्विवेदी, वो भी द्विवेदी। ऋतु द्विवेदी किसकी माता हो आप? अनम्यूट करके बोलो ना, टाइम पास मत करो, लेट हो रहा है। अनम्यूट करके बोलिए, माता जी ऋतु द्विवेदी। प्रभु जी, मैं अर्चिता के थ्रू आई थी। अच्छा, पहले आई थी और फिर अर्चिता के साथ उनकी साथ फ्रेंड वापस है भी जानो, चली गई? हाँ? उनकी फ्रेंड है लग रहा।
तो रितु माता जी आप मायापुर आ रही हो कि नहीं? मायापुर यात्रा में कैंप है 4 दिन का, 11 मई से 14 मई। मई में गर्मियों की छुट्टियां भी हैं। डायरेक्ट नहीं बोलती। अब यार रितु द्विवेदी को फॉलो अप करो। कौन कर? तेजस्वी, रितु द्विवेदी को कन्विंस करो। H4 इमानी क्या हुआ भाई रजिस्ट्रेशन का? प्रभु जी अभी कंफर्म नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। अरे करो भैया, आजकल में कंफर्म करो और टिकट करो। लेट हो जाएगा, टिकट खत्म हो जाएंगे। प्रभु जी कंफर्म क्या लग रहा है करना है नहीं करो। आ पाएंगे कौन? हम। क्यों? बात कर लेना, पूछ लेना। अभी तो बोली थी 2-4 दिन पहले प्रभु जी हम आ रहे हैं कानपुर से 10 लोगों को लेके आ रहे हैं। अभी कह रही आपको कोई हम नहीं आ रहा। बताते हैं पर्सनल मैसेज करके। दुष्ट इंसान। चलिए और कौन है? और श्वेता माता जी क्या हुआ भैया? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? श्वेता माता जी, श्वेता माता जी, श्वेता अवस्थी। अरे हाँ हरे कृष्णा, क्या हुआ? क्या नहीं जा रहे हैं ना हम लोग? क्यों नहीं जा रहे हो? माता जी, प्रभु जी, आप सबके लिए कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहां पे व्यवस्था बना रहे हैं और क्या नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? क्या दिक्कत है बताइए। आपको क्या दिक्कत है? आपको तो कोई एग्जाम भी नहीं है, ना कोई जॉब है, ना छुट्टी मिलने का डर है। आप रायबरेली का पूरा परिवार आएगा, ध्यान में रखिए। सब लोग आएंगे, सबका रजिस्ट्रेशन कीजिए। क्यों नहीं आ रहे माता जी बताइए, क्या रीजन हो गया? हरि बोल। बताइए, कोई प्रॉब्लम? ये तो मीटिंग ही छोड़ दी भैया, ऐसे कैसे हो गया? चलिए ठीक है, इनसे बात करेंगे। बाकी सब लोग देखिए भैया, आप सबके लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। आप लोगों के लिए कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, प्लीज इसको सीरियसली लीजिए। एक खाली भगवत गीता क्लास सुनने से नहीं होगा, आप लोगों को एक्टिवली आना पड़ेगा कैंप में, तब आप जान पाएंगे कि क्या है भक्ति, क्यों जरूरी है लाइफ में और क्यों समझना है जरूरी। नहीं तो क्या होगा, बस ऐसे ही 2-4 दिन टाइम पास करेंगे, फिर गायब हो जाओगे, फिर गायब हो जाओगे। लीना, ओटी माता जी, कौन कौन आ रहा है? आप अकेले आ रही हैं कि आपके मतलब घर से आ रहा है कोई और? लीना, ओटी माता जी, लीना माता जी, वो भी नहीं सुन रही। पेमेंट का कैसे है? पेमेंट करो भाई, उधर लिंक लिखी हुई है, मेरा नंबर है, उस पर करना है। कैसे क्या है? करिए, पेमेंट करिए। किसी को दिक्कत होगा तो बताइए, ठीक है? कितना? अरे भैया डेली पोस्टर डालते हैं ग्रुप में, अपडेट नहीं रहते हो क्या सागर प्रजापति? एक आदमी का 2500 रुपये है 4 दिन का। और आप कितने साल के हो सागर? उस हिसाब से पेमेंट होगा। छोटे होगे तो नहीं लगेगा कुछ भी, 15 साल से बड़े होंगे तो लगेगा। ठीक है। अरे मेरे दादा ठीक नहीं है इसलिए। दादा ठीक हो जाएंगे, छोड़िए दादा को। दादा घर में और भी तो लोग होंगे यार, 4 दिन का कैंप है, आप लोग आइए प्लीज। अच्छा, और किसका नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन? श्वेता माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी लास्ट में। हरे कृष्णा। श्वेता माता जी, सुन पा रही हैं आप? हरि बोल। अरे
जब भी इनका पूछते हैं तो क्लास लीव हो रहा है। ठीक है भैया, शुरू करते हैं अब। इसको आना है, आओ, कल तक लास्ट है, 10-12 तक टिकट मिलेगा, तब तक लास्ट लिंक ओपन रहेगी। उसके बाद परसों रूम बुकिंग हो जाएगी, उसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज ये वाला श्लोक लेते हैं हम लोग, ठीक है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नासेतम् आत्मनः, येषां नासीतम् आत्मना येषां नासितम् आत्मनः, येषां नासितम् आत्मना तेषामदित्यवज् ज्ञानम्, तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् तेषामदित्यवज् ज्ञानम्, तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्, प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम्। प्रकाशयति तत्परम्। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ज्ञानेनु तद, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम, ठीक है। तद ज्ञानम अज्ञानम है, ठीक है वो। तो किंतु जब कोई, तू तू है ना, किंतु हमेशा तू आता है तो ध्यान दीजिए, किंतु। तो किंतु ज्ञानेन तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, नाशितम माने नाश करता है। कैसे? कैसे? अज्ञान का। कैसे? ज्ञान से, ठीक है। तो आत्मनः माने जीव का। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो मतलब अल्टीमेटली अज्ञानता का विनाश किससे होता है भैया? बताओ बताओ बताओ। अज्ञानता का विनाश किससे होगा? हाँ, ज्ञान से। बस ज्ञान से। अच्छा, वेरी गुड। और आपने देखा होगा कोई भी चीज, आप जैसे अंधकार है, अंधकार का नाश कैसे होगा? प्रकाश प्रकाश से। से। सूखे का नाश कैसे होगा? सूखा जब पड़ जाता है तो बारिश से, बारिश से। तो जिस प्रकार सूखे का विनाश बारिश से होगा, अग्नि का विनाश बारिश से होगा, जल से होगा, और आपका जो अंधकार है उसका विनाश प्रकाश से होगा, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ज्ञान से जब आदमी प्रबुद्ध होता है तो उसके अज्ञान का विनाश होगा। और ये विनाश किसका है बताइए? आत्मनः, जीव का। जीव के अज्ञान का विनाश है, और किसी का नहीं। अज्ञान तक किसमें है? जीव में। और बेसिकली बोलेंगे तो मनुष्य में। क्यों? क्योंकि मनुष्य में ज्ञान और अज्ञान की बात होती है। पशुओं में बात होती है ज्ञान ज्ञान की? बताइए तो है? पशुओं में ज्ञान अज्ञान की बात होती है? नहीं प्रभु जी। नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां ज्ञान अज्ञानता की कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो डीएक्टिव है। वो कॉन्शियस है, बट उनको जिज्ञासा की कोई न तो आवश्यकता है, न उनको कोई मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती है। बताइए, रात में अंधेरा रहता है ना, रात में किसी को दिखता है? कोई है विटामिन ए वाला जिसको रात में सब कुछ दिखता है अंधेरे में? कोई है कि प्रभु जी मेरे को रात में उल्लू की तरह सब कुछ दिखता है? मतलब रात में मेरे को अगर कोई
पढ़ने को बोलेगा तो अंधेरे में भी पढ़ लूंगा, और रात में अगर बोलेगा कि हाँ उधर मतलब जहाँ पे शमशान है उधर भी जाके आना है तो मैं रात में जाके आ जाऊंगा, रात में मेरे को सब कुछ दिखता। कोई है ऐसा? है भरपूर विटामिन ए वाला? तो उसी तरह जिस तरह हम रात में नहीं देख पाते हैं ड्यू टू अंधकार, अंधकार, तो अंधकार, जब हम अंधकार में होते हैं तो अंधकार से हम नहीं देख पाते। अंधकार की वजह से क्या होता है, हमारे ऊपर आवरण आ जाता है अंधकार का, और उस समय हम अपनी दृष्टि से सब कुछ क्रिस्टल क्लियरली नहीं देख पाते। ये फैक्ट है, ये आप सबको पता है। तो बताइए, अब जब अज्ञान है या फिर अंधकार कहेंगे, वो कैसे भागता है बताइए? प्रकाश आएगा। जैसे ही रात में आप क्या करते हैं, सूर्य को तो थोड़ी बुलाते हैं कि भैया आ जाओ जल्दी, आप क्या करते हैं? दीप जलाते हैं ना, जी। बताइए। दीप जलाते हैं या लाइट जलाते हैं? आजकल लाइट आ गई, पहले दीप होता था। तो जिस तरह दीप जला के आप घर में उजाला करते हैं, उसी तरह उस अज्ञानता को ज्ञान के प्रकाश से हम दूर कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। नाशितम, नाशितम माने नष्ट हो जाता है क्या? अविद्या, अज्ञानम। ठीक है, इसलिए हमारा पहला श्लोक ही है प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब अल्टीमेटली दिव्यांश, ओए, अल्टीमेटली जो तो अल्टीमेटली जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है? प्रकाश रूप। ओम अज्ञानम क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, मतलब वो ज्ञान जो अंधकार रूपी ज्ञान है, उसको नॉलेज, ज्ञान से। अब ज्ञान किसका? ये प्रकाश से। प्रकाश किसका? ज्ञान का। मतलब टॉर्च लाइट की तरह। टॉर्च लाइट कौन? अपनी ज्ञान। ज्ञान एज ए टॉर्च लाइट एक्ट करेगा, ज्ञान एज ए दीप एक्ट करेगा, और वो अंधकार को भगाएगा। ठीक है, नहीं हो जाएगा। एडजस्ट हो जाएगा तो ठीक है। इसको आगे समझते हैं। प्रभुपाद ने जो जो एग्जाम्पल लिया है उससे समझते हैं। ठीक है, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं। ठीक है, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वो निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं। अल्टीमेटली हम भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए हम मोहग्रस्त है। इधर उधर हमारा मोह लगता रहता है, चाहे वो बीड़ी पीने में लग रहा है, दारू पीने में लग रहा है, कुछ भी करने में लग रहा है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वे नहीं होते। क्या नहीं होते? मोहग्रस्त नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है कि सर्वम ज्ञानम प्लवेन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि तथा नहीं ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्मानीय है। ज्ञान क्यों सम्मानीय है? क्योंकि वो हमारी अंधकार को दूर करता है, हमारी मूर्खता को दूर करता है, इसलिए सम्मानीय है। और वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान क्या है? अल्टीमेटली ज्ञान क्या है? क्या है? जिससे अविद्या का विनाश हो। तो अविद्या हमारी क्या है? खुद को शरीर समझ बैठना, बस। तो अल्टीमेटली ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मरस समर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, गीता में जो कहा गया है बहुनाम जन्मनाम, ये 9.7 पॉइंट या 9 पॉइंट, मेरे को ये पढ़ना नहीं आता है। बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेका अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण के शरण में आता है। बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम इति सर्वम सा महात्मा सुदुर्लभ। तो ये जो बहुनाम जन्म माने एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, बहुनाम,
लाखों लाखों जन्म करके बंदा एक होता है, जो कोई सुकृत कार्यों के कारण मनुष्य योनि प्राप्त करता है। और मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद उसमें भी मनुष्य लाखों लाखों, आपने देखे होंगे। ये टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है बताओ, कोई है? वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है बताइए? बताओ भाई। 7 बिलियन माने 7 अरब, 7 खरब, कितना हुआ? 700 करोड़ हुआ ना। 125 करोड़ तो भारत में ही। 100 करोड़ चाइना के पास है। तो टोटल 200, मतलब टोटल 30% 40% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना होल्ड कर रहे हैं। तो ये 7 करोड़ में कितना लोग आध्यात्मिक तत्व की बात करता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे शाहरुख खान, सलमान खान, जिनको हम अपना वो बनाते हैं, वो विमल की बात करते हैं, शिखर की बात करते हैं, राजश्री की बात करते हैं, लेकिन ये लोग ज्ञान की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हमारे रोल मॉडल है, इसको हमने रोल मॉडल बना चुके हैं हम अपना। तो बेसिकली क्या है? बेसिकली ये है कि लाखों लाखों जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य में भी लाखों लाखों मनुष्य में एक होता है जिसको अवसर प्राप्त होता है और उसके जानने की इच्छा होती है। जैसे आप सभी लोग हैं, उन लाखों में एक हो जिनको सिर्फ इच्छा हुई है जानने की। अब इसमें भी लाखों लाखों में कुछ होंगे जो कृष्ण की शरण में जाएंगे और पूर्ण ज्ञान के रास्ते में जाएंगे। मतलब बाकी के साथ धोखा भी होता है। मतलब आप तो जुड़ गए, आपके जैसे जैसे 100 लोग और जुड़े हैं कहीं पे, आचार्य प्रशांत की क्लास सुन रहे होंगे, और किसी की और की भी सुन रहे होंगे क्लास, है ना? आप भगवत गीता क्लास सुन रहे हैं। तो ठीक उसी तरह लाखों लाखों लोग अगर मतलब भक्ति के प्रयास के लिए या ज्ञान को जानने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में प्रकाश लाने के लिए, लेकिन उसमें भी कुछ एक होता है जिसको सही ज्ञान मार्ग का रास्ता मिलता है, जैसे आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। उसमें भी लाखों लाखों में कुछ एक होता है जिसको शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो अब इतना डिफिकल्ट है, इसलिए बोला है सा महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ माने दुर्लभ में सु, माने बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर। तो ये जो रेयर है, रेयर क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत रेयर है, शुद्ध प्रेमा भक्ति पाना बहुत कठिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने ईश्वर को मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। ईश्वर, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर को है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति को बताया गया है कि जैसे सुबह सूर्योदय होता है, आपको सुबह क्रिस्टल क्लियर दिखेगी, दीवार दिखेगी, दीवार का कलर दिखेगा, कलर में कुछ थोड़ा सा हल्की सी खरोच होगी तो वो भी आपको दिन में क्लियर दिखेगी, लेकिन रात को आपको कुछ नहीं दिखेगा, रात को बस अंधेरा दिखेगा। तो उसी तरह जब ज्ञान होगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें दिखने लगेगी। आत्मा क्या है, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध क्या है, और आत्मा का हम आपस में सब में क्या संबंध है, ये भी है। अब बेसिकली अज्ञानता क्या है, ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया है प्रभुपाद ने। जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है, तो जो कोई खुद को ईश्वर समझता है, हम लोग खुद को सबको ईश्वर समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत खुद को कंट्रोलर समझते हैं, बड़ा बड़ा, कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। मतलब अल्टीमेटली हम कंट्रोल करना चाहते हैं चीजों, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद कंट्रोल्ड में। आप खुद बताइए, आपको समुद्र में फेंका गया है या खुद समुद्र में गिर गए हो ऊपर से, तो अब क्या कंट्रोल कर लोगे समुद्र में? समुद्र की लपेटों में इधर उधर फेंके जाओगे, बस इतना ही है। और अगर उस समय कोई खुद को मास्टर समझता है तो बेवकूफ है। इसलिए प्रभुपाद यही बताते हैं कि अविद्या के पास में जा गिरता है।
और यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? हम आपको मान लो हम लोग ईश्वर है, खुद को ईश्वर समझते हैं, ये वो डायलॉग है ना, कभी कभी अपन खुद को भी भगवान समझने लगता है, वो वाला। तो अगर हम लोग खुद को ईश्वर समझते हैं और हम ईश्वर मान लो एक पल के लिए है, तो हम कैसे मोहग्रस्त हो सकते हैं? क्यों दुख पा रहे हैं? क्यों बंधन में बंध जा रहे हैं? क्यों हमें सुख दुख की अनुभूति हो रही है? क्यों हम परेशान हो रहे हैं? क्यों हम बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं? ठीक है, तो इससे समझना चाहिए कि अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। मतलब अविद्या या शैतान, मतलब अविद्या क्या है? हमसे बड़ी है, इसलिए हमारे ऊपर हावी हो रही है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। वास्तविक ज्ञान का आपको बता दिया रास्ता। अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और उसी से सीखना चाहिए जो कि कृष्ण भावनामृत है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है, जो कि आपको पहले ही बताया। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं है अपितु इससे परे है, जैसे आप सबको हो गया है ज्ञान कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, हम लोग बहुत बुद्धिमान है, आप सबको ज्ञान हो गया ना, अब आप सब एक्सपर्ट हो गए। तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए, फिर भी हम लोग अंतर नहीं कर पाते। तो ये किसकी बात की जा रही है? ये मायावादी की बात की जा रही है। जो मायावादी क्या है? आत्मा के बारे में समझने के बाद भी खुद को परमात्मा दिखाता है, आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं कर पाता, खुद को परमात्मा दिखा देता है। तो ये जो है चीज, ये देखना है। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावनाविद गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। तो सब कुछ जानने के लिए हमको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, प्रॉपर हमको डिसाइपलिक गुरु परंपरा फॉलो करनी पड़ेगी। इधर उधर से कहीं से भी सुन लेंगे तो फिर तकलीफ होगी। ठीक है, इसको बताया गया है प्रतिनिधि गुरु को। जैसे आप देखे होंगे, मान लो नेता होता है या बड़ा आदमी होता है, ये क्या बोलते हैं आपका आईएएस होता है, सेक्रेटरी होता है, जो भी बड़ी पोस्ट पे होता है, तो उसके प्रतिनिधि होते हैं साथ में। तो उसको उसके अप्रोच से हम उसको डायरेक्टली मिल सकते हैं और अप्रोच से जल्दी मिल सकते हैं, और ऐसे ही हाथ पैर मारेंगे तो नहीं मिल पाएंगे। तो प्रतिनिधि जरूरी है, प्रतिनिधि कनेक्शन है उन दोनों के बीच का, हमारे और भगवान के बीच का। तो हमारे और भगवान के बीच का प्रतिनिधि कौन है? गुरु। और वही एकमात्र कनेक्शन है जो हमको मिला पाता। ठीक है, वो कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, ये ध्यान रखिए। गुरु कभी खुद को ईश्वर नहीं बोलेगा कि मैं भगवान, इवन अपने नाम के साथ भी भगवान नाम नहीं जोड़ता है, देखिएगा आप। लेकिन भक्त जो होता है गुरु की महिमा के लिए बोल देता है कभी कभी, क्योंकि शास्त्रों में बोला है साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रेण। साक्षात हरि है गुरु एक शिष्य के लिए। ठीक है, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 है शायद, कहा गया कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे, मतलब रहेंगे। 2.12 क्या था? 2.12 किसी को याद है क्या? नत्वेवाहं जाति नाशम। हाँ, जत्वेवाहं 2.12 में ही वाला है। हाँ, तो जो व्यष्टि है, व्यष्टि मतलब कि किसी का विनाश नहीं होगा, ना तुम ना मैं। ये प्रत्येक जीव पुरातन है, सनातन है, सत्य है, इसका विनाश नहीं होगा। भगवान भी सनातन है, सत्य है, और ये सब भूतकाल में भी थे, भविष्य में भी है, और वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी रहेंगे। विनाश क्या होगा? उसका शरीर का विनाश होगा। ठीक है, तो रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखाई दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक रूप में दिखती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। व्यष्टि मतलब परमानेंट, कि सब परमानेंट है, हम भी परमानेंट है, भगवान भी परमानेंट है। ये अगर जान लेगा तो उसका सूर्योदय हो चुका है।
बस इतना हमको समझना है, इतना समझ लिया तो कल्याण हो गया, अन्यथा कल्याण की दिक्कत। बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोल, किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो आज समापन करेंगे, बाकी लोग प्लीज जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें।